नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं देश दुनिया की तमाम अहम खबरें। कोरोना का कहर भारत में अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो आंकड़े हैं पिछले 24 घंटों में वो थोड़ी उम्मीद जगाते हैं। लेकिन उम्मीद वैक्सीनेशन को लेकर भी है, लेकिन कई राज्यों में टीकाकरण वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत कम है। कई जगहों पर तो रफ्तार थम सी गई है, क्योंकि वजह यहाँ पर टीके की कमी है। टीके की कमी से वैक्सीनेशन रुक गया है। खासतौर से दो बड़े शहर दिल्ली और मुंबई में आज टीकाकरण नहीं होगा, क्योंकि वैक्सीन है ही नहीं, स्टॉक खत्म हो चुका है। तो वैक्सीनेशन कैसे संभव है? वहीं लखनऊ में भी आज वैक्सीनेशन नहीं होने वाला। आपको बताएं, जिस तरह से 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण होना था, वो फिलहाल टीके की कमी के चलते रोक दिया गया है। टीकाकरण अब 18 से 44 लोगों का नहीं होने वाला है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर टीके की किल्लत है, वैक्सीन की किल्लत है। अगर दिल्ली की बात करें तो 250 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बंद किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे ही हालात हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टीके की कमी है, जो स्टॉक है वो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए युवाओं को फिलहाल अभी टीका नहीं लग पाएगा। आने वाले कुछ दिनों के लिए तो स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। वैक्सीन की कमी बेंगलुरु में भी नजर आती है। मुंबई में भी अब कई सेंटर्स पर टीका नहीं लगने वाला है, क्योंकि वैक्सीन नहीं है। हालांकि उधमपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर लोगों में जरूर एक उत्सुकता नजर आ रही है, वैक्सीन की जागरूकता लोगों में नजर आती है। लेकिन लुधियाना में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। आप तस्वीर देखिए, जो 5वीं तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, और यही भीड़ कहीं ना कहीं खतरा जरूर बढ़ाती है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर टीकाकरण रुक गया है। दिल्ली में 18 से 44 साल के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाएगी, वैक्सीनेशन उनके लिए बंद है। दिल्ली में वैक्सीन की भारी किल्लत है, भारी कमी है, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है 18 से 44 साल के लोगों के लिए। दिल्ली सरकार ने केंद्र से और वैक्सीन की मांग की है। लगातार न्यूज नेशन भी खबर लगातार दिखाता रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन की कमी किस तरह से दिल्ली में नजर आ रही है। पहले कहा जा रहा था कि कोवैक्सीन का स्टॉक तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और कोविशील्ड का बचा कुछ स्टॉक भी इतना पर्याप्त नहीं है कि 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन दी जा सके। दिल्ली में आज से 18+ का वैक्सीनेशन नहीं होगा। सरकार ने टीका खत्म होने का दावा किया है, जिसकी वजह से कई सेंटर्स पर ताला जड़ दिया गया है। दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल डबास की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस तरीके से वैक्सीनेशन साइट का ये बोर्ड अधर में लटका हुआ है, कुछ ऐसी ही हालत दिल्ली में टीकाकरण केंद्रों की भी है। 22 दिनों के अंदर दिल्ली में जो टीकाकरण 18 से लेकर 44 आयु वर्ग के लिए शुरू किया गया था, वो दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालत ये है कि जितने भी टीकाकरण केंद्र 18 और 44 के बीच में बनाए गए थे, खासतौर पर हॉस्पिटल्स के बाहर, हॉस्पिटल से दूर, ऐसे स्कूलों में जिसे मेकशिफ्ट टीकाकरण वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में रखा गया था, और वहां आप देखिए किस तरीके से सन्नाटा पसरा है। और जिस तरीके की धूल दिल्ली की आबो हवा में है, वैसे ही धूल फाकते नजर आ रहे हैं वो तमाम इंतजामात जो यहाँ पे दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए थे। अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब होने के लिए खुद आए, और उन्होंने इस चीज़ को माना कि दिल्ली में अगर 18 और 44 आयु वर्ग की बात करें तो तकरीबन 80 लाख इंजेक्शन यानी वैक्सीन की ज़रूरत एक महीने में है। लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ 16 लाख दे पा रही है, और 16 लाख भी इस महीने यानी मई के महीने में दिया गया। अगर जून की बात करें, क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली का कोटा और भी कट जाएगा। और उम्मीद यह है कि जो केजरीवाल ने दावा किया कि 8 लाख के आसपास सिर्फ डोज मिलेगी, जून के महीने में दिल्ली में 44 साल या उससे नीचे आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि अगर कोविशील्ड की बात करें तो वो तो फिलहाल स्थिति ठीक है, लेकिन कोवैक्सीन 45 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के लिए भी मुहैया होनी मुश्किल हो रही है। सूत्रों की माने तो दिल्ली में सिर्फ एक दिन से भी कम स्टॉक बचा है कोवैक्सीन का, और ये 18 और 44 की नहीं, हम 45 साल से अधिक आयु वर्ग की बात कर रहे हैं। दिल्ली ने ग्लोबल टेंडर नहीं दिया है, दिल्ली केंद्र के भरोसे है। केंद्र सरकार ने 16 लाख वैक्सीन की डोज दी थी जो खत्म हो चुकी है, यानी इस महीने कम से कम वैक्सीनेशन 18 और 44 का शुरू नहीं होगा। और
अगले महीने किसका नंबर आएगा कोई नहीं जानता, क्योंकि अगले महीने 28 दिन के बाद अगर कोवैक्सीन की बात करें तो सेकंड डोज का नंबर आ जाएगा। अगले महीने जो दिल्ली के लिए कोटा 16 लाख निर्धारित किया गया था वो घटकर 8 लाख हो चुका है। यानी दिल्ली में टीकाकरण जिस दौर से शुरू हुआ, जिस जोश से शुरू हुआ, तो वो महज 3 सप्ताह के बाद ही कम से कम 44 साल और उससे नीचे के आयु वर्ग के लिए दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम वैक्सीनेशन सेंटर इस एज ब्रैकेट के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली कैसे सामना करेगी तीसरी लहर का, क्योंकि तीसरी लहर से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार ये वैक्सीन ही तो थी जो मुहैया नहीं हो पा रही दिल्ली के युवाओं के लिए। विजिलेंस जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो देखा आपने दिल्ली में आखिर किस तरह की स्थिति है। सबसे खास बात, अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जो 44 से ज्यादा 45 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए भी कोवैक्सीन मिलना बहुत मुश्किल है। तो सवाल ये आखिर कैसे हम जीतेंगे जंग वैक्सीन अगर नहीं है तो। टीके से चेन टूटने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब टीकाकरण ही नहीं हो पाएगा तो आखिर कैसे स्थिति कंट्रोल में होगी। कहा जा रहा था कि टीके से कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। हम भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर आपके यहाँ अगर आप एलिजिबल हैं और वैक्सीन उपलब्ध है तो हिचकिचाइए नहीं। गाइडलाइंस और नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। टीके के साथ और टीके के बाद सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है। इसके अलावा जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है। भारत में अभी कौन कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है वो आपको बता देते हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड तो पहले लगाई ही जा रही थी, लेकिन अब एक और वैक्सीन इसमें शामिल हो चुकी है। उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक। अब 3 वैक्सीन भारत में लगाई जा रही हैं। लेकिन दिल्ली में तो वैक्सीन की कमी नजर आती है। दिल्ली की ही तरह मुंबई में भी आज कई जगहों पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आज सभी वैक्सीन सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। मुंबई में वैक्सीन की भारी किल्लत है। पूरे महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी नजर आती है। मुंबई जंबो कोविड वैक्सीन सेंटर पर पूरी तरह से सन्नाटा नजर आ रहा है। आपको बताएं कि ये जो वैक्सीन की किल्लत है महाराष्ट्र में काफी लंबे समय से कही जा रही थी। बताया जाता रहा है कि वैक्सीन बहुत कम है। जिस तरह से वैक्सीन मिलनी चाहिए उस तरह से वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से जो वैक्सीनेशन होना है वो नहीं हो पा रहा। खासतौर से 18 से 44 साल के लोगों को तो वैक्सीन मिल भी नहीं पा रही है। सीधे हम रुक कर लेते हैं। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर क्या है हाल ये जान लेते हैं। मुंबई से पंकज मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का हाल बताएंगे अवनीश। सबसे पहले मैं पंकज आपका रुख करना चाहूंगी। जरा आज की स्थिति बताइए कि आज कितनी जगहों पर वैक्सीन लगना है और क्या सभी सेंटर्स पर 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन बंद कर दिया गया है? जी बिल्कुल नैना, देखिए आज की अगर बात करूं तो आज बीएमसी ने ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की जानकारी दी है कि मुंबई के किसी भी बीएमसी के वैक्सीनेशन सेंटर पर आज वैक्सीनेशन नहीं होगा। इसका कारण भले ही रविवार बताया जा रहा है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो मुंबई और महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत इसकी अहम वजह है। बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि कैसे वैक्सीनेशन सेंटर पर गिने चुने लोगों को ही वैक्सीन दिया जाता है। जो लोग रजिस्टर्ड हैं सिर्फ उन्हीं को वैक्सीन दिया जाता है। बीते कुछ दिनों से तूफान के कारण भी वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, लेकिन फ्राइडे को यानी शुक्रवार को एक बार शुरू किया गया था। शुक्रवार और शनिवार मुंबई में वैक्सीनेशन हुआ था, लेकिन रविवार को एक बार फिर से ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि किसी भी सेंटर पर वैक्सीनेशन नहीं होगा। वैक्सीन के शॉर्टेज की वजह से मुंबई में भी 18 से 44 के बीच के जो भी उम्र के लोग हैं उन्हें वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो 45 के ऊपर वालों को वैक्सीन दिया जा रहा है, वो भी कोविशील्ड दिया जा रहा है। और कोवैक्सीन सिर्फ उनको दिया जा रहा है जिनका सेकंड डोज बाकी है, जिनकी उम्र 45 से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं मुंबई में जो वैक्सीन की किल्लत है उसकी वजह से दर्शकों को बताना कि वैक्सीनेशन जो हो रहा है मुंबई में वो 45 से ज्यादा उम्र के लोगों का तो चल रहा है, वो भी जिनका दूसरा डोज जिन्हें मिलना है। बाकी अभी फर्स्ट डोज के लिए वैक्सीन का वैसे ही स्टॉक बहुत ज्यादा कम लोगों में है। जम्मू कश्मीर से मेरे सहयोगी शाहनवाज भी मेरे साथ में जुड़े, उनका भी रुख करूं, लेकिन उसके पहले जरा उत्तर प्रदेश का हाल जान लेते हैं। अवनीश मेरे साथ में है। अवनीश, ये कहा जा रहा
था कि जो शहरी इलाके हैं वहां पर, माफ कीजिएगा अविनाश मेरे साथ में, अविनाश जिस तरह से शहरों में तो ये कहा जा रहा है कि स्टॉक कम है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके उनकी स्थिति तो और भी ज्यादा बदतर है। जरा ये भी बताइए, क्या यूपी में भी ऐसा ही हाल है? क्या यहाँ पर भी वैक्सीन की किल्लत है जिसकी वजह से सभी को वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रही? देखिए, पूरी तरीके से सच नहीं है नैना, क्योंकि अगर हम लखनऊ और जो बड़े शहरों की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही सुचारू तरीके से जो ये पूरा अभियान है चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में हाँ ये है कि जितनी डिमांड है शायद उतनी उपलब्धता नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि एक बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश में जो टीकाकरण अभियान है उसको चलाया जा रहा है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में दर्जनों जो टीकाकरण केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। और देखिए, सबसे राहत की बात यह है नैना कि हम दूसरे शहरों की जो तस्वीर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती है टीकाकरण केंद्रों पर, लेकिन लखनऊ में शुरुआती दौर में अगर मई के महीने की बात करें तो एक हफ्ते तक भीड़ बहुत ज़्यादा देखी गई थी, लेकिन अब जो टीकाकरण केंद्र है वहाँ से कह सकते हैं कि राहत वाली तस्वीर देखी जाती है कि बहुत आराम से और बहुत कम समय में जो तमाम सेंटर्स हैं वहाँ पर टीकाकरण होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने यह फैसला किया है कि 1 जून से पूरे प्रदेश में यानी कि सभी जिलों में, जिस जगह पर है तस्वीरें भी दिखाते जाएं, हालात भी बताते जाएं, आखिर क्या स्थिति है, और आंकड़ों के जरिए भी बताइए कि यूपी को कितनी वैक्सीन आखिर मिली है, तस्वीरें भी दिखाते चले। बिल्कुल, देखिए जिस टीकाकरण केंद्र पर हूं मैं नैना, आज संडे है और संडे की वजह से यहां पर चूंकि आज टीकाकरण नहीं हो रहा है। हालांकि हम लखनऊ के दूसरे सेंटरों की बात करें और खासकर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां से खबर अभी आई है कि कई ऐसे केंद्र हैं जहां पर टीकाकरण हो रहा है। हालांकि जिस सेंटर पर मैं खड़ा हूं, चूंकि पिछले कई हफ्तों से जो यहाँ के टीकाकर्मी थे वो लगातार काम कर रहे थे, तो अभी यहाँ के प्रशासन से बात हुई तो उनका कहना है कि 1 दिन की छुट्टी संडे की वजह से उनको छुट्टी दी गई है। जहां तक सवाल इस पूरे अभियान को लेकर है नैना, तो अगर हम पूरे यूपी की बात करें तो पूरे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, इसी के लिए सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी किया था और 21 मई को यानी कि 2 दिन पहले वो बिड भी खुला है। तो माना जा रहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ साथ जो कई विदेशी कंपनियां हैं उन्होंने भी दिलचस्पी दिखाई है यहाँ पर वैक्सीन देने के लिए। तो वैसे में प्रदेश में टीके की कमी ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि जून महीने में यानी कि 1 जून से जब पूरे जिले में यानी कि जो 75 जिले हैं सभी जिलों में जब ये अभियान बड़े स्तर पर शुरू होगा, क्योंकि अभी तक तकरीबन बिल्कुल, यानी कि उत्तर प्रदेश में ये कहा जाए कि टीके की उस तरह से कमी नहीं है ये कहा जा रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति अलग है। आज चूंकि रविवार है, यहाँ पर ताले जड़े हुए हैं। मेरे साथ में मेरे सहयोगी राहुल रबाज भी दिल्ली का हाल बताने के लिए जुड़ गए हैं, लेकिन आपको बताएं भले ही यूपी में संडे की वजह से, रविवार होने की वजह से ताला लगा हुआ वैक्सीन सेंटर पर, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो वैक्सीनेशन 9 दिनों से रुका हुआ है। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में 9 दिन हो गए हैं जब टीकाकरण नहीं हुआ और वजह टीके की कमी है। टीके की कमी की वजह से जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन रुका हुआ है। शाहनवाज मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए मेरे साथ में। शाहनवाज, तस्वीरों के साथ में जरा स्थिति बताइए कि 9 दिन हो गए अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। यह 18 से 44 साल की उम्र के लिए है या फिर सभी उम्र के लोगों के लिए? देखिए नैना, जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू किया था 1 मई को जो 18 साल के ऊपर के लोग थे, लेकिन 9 दिन के बाद वैक्सीनेशन कोवैक्सीन आया था। 75,000 डोजेज जो हैं वो जम्मू और श्रीनगर के लिए आई थी, तो वो यहाँ पर ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद जो यहाँ पर जो स्लॉट्स बुक हो रहे थे वो पूरी तरह से बंद हो गए थे। लेकिन अगर नैना मैं 45 साल के ऊपर के लोगों की बात करूं तो जम्मू जो है वो पहला डिस्ट्रिक्ट बन चुका है जहां पर 100% 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनका पहला डोज जो है वो यहाँ पर लग चुका है। और जितनी भी दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर 45 साल के जो ऊपर के लोग हैं उनका 70 से 80% डोजेज जो हैं वो यहाँ पर लग गए हैं। लेकिन नैना, ज़रूर जो 18 साल के ऊपर की डोजेज लगनी थी उसकी भारी किल्लत यहाँ पर देखी जा रही है। जो कोवैक्सीन पहले मंगवाया गया था, सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब वो कोवैक्सीन जो है वो नहीं आएगा और लगातार सरकार जो है अब कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो मंगवाएगी
यहाँ पर 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं, और ये भी खबर है कि 16 लाख डोजेज का ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर सरकार दे चुकी है और बहुत ही जल्द ये वैक्सीन जो है वो जम्मू कश्मीर में पहुंच जाएगी। लेकिन फिलहाल नैना, अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो 18 साल के ऊपर के जो जितने भी लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन पिछले 9 दिन से यहाँ पर बंद चल रही है और सरकार की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन यहाँ पर आ जाए और लोगों का वैक्सीनेशन का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाए। नैना, बिल्कुल उम्मीद जरूर है, लेकिन 9 दिन हो गए हैं अब ऐसे समय में जब कोरोना को लेकर स्थिति, ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन एक तरह से संजीवनी है, रामबाण है। अगर वैक्सीन ही नहीं है तो कोरोना से जंग कैसे जीते जाएंगे, ये सबसे अहम सवाल है। 9 दिनों से जम्मू कश्मीर में वैक्सीन नहीं लग गई और अगर आप प्रदेश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति बन सकती है। मेरे सहयोगी राहुल डबास मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। राहुल, पिछले कई दिनों से न्यूज नेशन खुद इस खबर को दिखा रहा है कि दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत है, दिल्ली में कोवैक्सीन खत्म हो चुकी है, स्टॉक खत्म हो चुका है, कोविशील्ड का भी बहुत पर्याप्त स्टॉक नहीं है। अब ऐसे में वैक्सीनेशन कैसे संभव है? देखिए नैना, दिल्ली की स्थिति तो विचित्र है और बेहद खराब है क्योंकि दिल्ली में वैक्सीन का टीका नहीं है 18 और 44 की उम्र का, और साथ में जो टीका ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए चाहिए एम्फोटेरेसिन भी, वो भी मौजूद नहीं है। इस वक्त हम जीटीबी के बाहर मौजूद है और जीटीबी के पास जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था 18 और 44 के बीच का, वो बंद कर दिया है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमें 80 लाख वैक्सीन की डोज एक महीने में चाहिए होती है। अगर इस महीने की बात करें, मई महीने की 16 लाख मिली है केंद्र सरकार से जो खत्म हो चुकी है, और अगले महीने यानी जून के महीने में 8 लाख ही मिलेगी क्योंकि बाकी डोज की ज़रूरत ज़्यादा पूर्वोत्तर के और दक्षिण राज्यों को है जहां पर कोरोना तेज गति से फैल रहा है। तो यानी अगर वैक्सीन की बात करें वो नहीं है, एम्फोटेरेसिन बी जो ब्लैक फंगस से लड़ने की दवाई है, इंजेक्शन है, वो भी नहीं है। और दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है इस लिहाज से भी क्योंकि अगर इस ब्रैकेट से ऊपर के ब्रैकेट की बात करें, 45 से ऊपर की ब्रैकेट की बात करें, उनके लिए भी कोवैक्सीन लगभग खत्म हो चुकी है। सिर्फ कोविशील्ड का ही स्टॉक राजधानी दिल्ली में नजर आ रहा है। जी, लेकिन राहुल, सबसे अहम सवाल तो यही है कि एक तरफ भले ही कोरोना के मामले थोड़े कम हो रहे हो, लेकिन अब तो ब्लैक फंगस का खतरा और भी ज्यादा मंडराता हुआ नजर आता है। पहले एक जंग से जीतेंगे तभी दूसरी जंग के लिए तैयार हुआ जा सकेगा, लेकिन अगर वैक्सीन की किल्लत है तो आखिर कैसी स्थिति संभाली जाएगी? पंकज, महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं और वैक्सीनेशन को लेकर भी कहा जा रहा है कि जब तक तैयारी, वो भी तीसरे लहर की अगर तैयारी की जा रही है, अभी स्थिति कंट्रोल नहीं तो आगे कैसे संभाली जाएगी कंडीशन? जी बिल्कुल नैना, देखिए कि महाराष्ट्र में तीसरे लहर की तैयारी भले ही शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरह से इस लॉकडाउन का सही तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है, यानी कि इस लॉकडाउन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन मिल गया होता तो शायद तीसरे लहर के लिए हम और ज़्यादा अच्छे से तैयार होते। लेकिन ये पूरा लॉकडाउन जो है वो करीब अब 45 दिन होने को है और वैक्सीनेशन जो है वो ना के बराबर है। वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, बीच बीच में एक हफ्ते तक वैक्सीन जो है वो उपलब्ध नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं तीसरे लहर की जो तैयारी सरकार शुरू कर रही है उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोरोना से जो आखिरी जो दवाई है जो हमें जिता सकती है वो है वैक्सीन, और अगर वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है तो फिर ये लड़ाई जो है वो बिना हथियार के लगती है। तो कहीं ना कहीं जब तक वैक्सीन महाराष्ट्र को उपलब्ध नहीं हो जाता, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं मिल जाता, तब तक तीसरे लहर की तैयारी जो भी सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं कम साबित होगी। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है कि वैक्सीन ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, क्योंकि छोटे छोटे स्टॉक्स आते हैं और वो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। यही वजह है कि 18 से 44 उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन अब बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। जी पंकज, बिल्कुल। और सबसे अहम बात यही है कि पहले सीनियर सिटीजन्स का वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट करने की बात कही गई, पहले उनके डोजेस कंप्लीट हो, उसके बाद में फिर युवाओं का भी वैक्सीनेशन संभव हो, लेकिन स्थिति वो भी नहीं बन पा रही क्योंकि स्टॉक इतना लिमिटेड है कि अभी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी वैक्सीन नहीं लग पाई है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, शाहनवाज, अविनाश, राहुल और पंकज मेरे साथ में जुड़े, अलग अलग शहरों की स्थिति बताई। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।